जा सकती। तो ये भेद कोई जानता नहीं, अंदर जाकर के मालूम होता है, पता चलता है। जब मंडलों में जाओ तो मालूम होता है कि ये है क्या। उधर से पता चलता है ये सब छाया, सब छाया। और छाया पकड़ते पकड़ते कितने बादशाह, कितने महाराजे, तमाम लोगों को कत्लेआम कर दिया, तमाम लोगों की हिंसा कर दी, तमाम को मार दिया, लेकिन पड़ा उनके हाथ कुछ नहीं, छोड़ के चले गए। हाँ, छाया किसी के हाथ नहीं है। इतना धन और दौलत सतयुग का, त्रेता का, द्वापर का, और मतलब ये कलयुग का, और वो सब का सब बस। और किसके लिए? धन दौलत के लिए कत्लेआम किया, हाथ कुछ नहीं लगा। ऐसे ही हाथ कुछ लगने वाले, क्योंकि छाया किसके हाथ आती है? वो तो ठगनी है। अभी यहां बैठ गई ऐसा, और उधर से इकट्ठी होने लगी इधर से। अब देखा कि आपको घमंड और अहंकार आ गया, तो यहां से उस गरीब के पास बैठ गई, तो वहां जाने लगा, ये रोने लगा कि जा रही है, जा रही। पहले तो जब नहीं था रो रहा था, और जब आ गई तो घमंड अहंकार में अब जा रही, तो अब रोने लगा, वो हंसने लगा। वो पहले रो रहा था और फिर हंसने लगा। अब उसके बाद जब उसको भी गरूर गुमान और घमंड आया, तो वहां से उसके पास बैठ गई। ये किसी की नहीं है, छाया किसी की नहीं होती बच्चा। और वैसे उसके लिए विलाप कर रहे हैं। अरे भाई, असली काम करो। मनुष्य मंदिर में आए, उन्होंने कहा भाई महात्मा को पढ़ो, उससे प्रेम करो, तुम्हारा बंधन ढीला हो जाएगा। वो युक्ति बता देगा, तुम अंदर चल पड़ो, उससे मदद ले लो, घर की तरफ चलो, और अपने घर में पहुंचो। यहाँ कहाँ तुम्हारा घर है, सब परदेश है। तो आप 2 मंजिलें आपने सुनी, एक ईश्वर की है, ब्रह्म की। और अगर दर्शन नहीं किए होते तो बताते क्या? दर्शन किए तभी तो बताया। अब तीसरी मंजिल है बाहर ब्रह्म की। ये 2 ईश्वर ब्रह्म की 2 मंजिल प्राप्त कर ली। अब पार ब्रह्म की मंजिल है, उसको भी जरा सुन लीजिए, ताकि आपको पता तो चल जाए कि भाई इतनी मंजिलें मुझे पार करके जाना है। तो किसी का कोई विरोध थोड़ी है। अरे भाई, उसके पास जाओगे, उसका दर्शन होगा। भाई, आप उसके अनुकूल चलो तो क्यों बाधा पहुंचाए? जब आप उसके नियम के अनुकूल चलोगे, जो विधान बनाया, तो फिर वो बाधा क्यों डालेंगे? बाधा तो तब डाली जाती है जब आपने उसका उल्लंघन किया। आप उसके अनुकूल नहीं है, कोई बाधा नहीं। भाई, कानून तो इसीलिए बनता है कि आप कोई खराब काम मत करो, अच्छा करो। तो कानून किस बात का? कोर्ट कचहरी किस बात की? जब सब अच्छा काम करने लगे, कोर्ट कचहरी उठ जाएगी कि कोई बुरा करने वाला है ही नहीं, तो यहां बैठ के क्या करेंगे? ऐसा समय कौन बिताएगा? इसलिए उसके नियम के अनुसार चलो, तो कोई बाधा नहीं किसी तरह की। तो इन लोगों ने कोई अब नियम के अनुसार चले, कोई बाधा नहीं। अब चलते गए, उनका भी दर्शन, उनका भी दर्शन। अब आप तीसरी मंजिल की बात सुन लीजिए, बोलो। अब चली तीसर पर्दा खोले, सोन मंडल का सुन लिया। अब ये जब ब्रह्म स्थान पर जब वो पहुंची, वहां साक्षात्कार हो गया। अब ये कर्म बीज है, जहां से उत्पत्ति हुई है बीज की, वहां जाकर के पहुंच गई। और उधर से आवाज आई है तीसरी मंजिल से, ये तो त्रिकुटी स्थान है ब्रह्म का, और वो स्थान है मतलब पार ब्रह्म का 10वां द्वार। उसको सुंड भी कहते हैं, सुंड मंडल। वैसे 10वां द्वार है, उसमें पार ब्रह्म विराजमान है। तो कहते हैं उनका बोल, उनकी आवाज आने लगी। तो कहते हैं 2 पर्दे पार करके तीसरे पर्दे की तरफ चली, क्योंकि उधर से बड़ी कशिश आवाज किगरी सारंगी की बजती हुई, इतनी अद्भुत कि सुरतें उस आवाज को सुनकर के नाचने लगती है और नाचती है। तो अब यहां पर जैसे ही आवाज सुनी, तैसे बीज जला, नाश हो जाएगा। ऐसे ही जैसे ही आवाज को सुना और पकड़ा और चली उधर से, बस बीज खत्म। नीचे जितने भी गगन, जितने भी मंडल
ये सब छोड़े। इनके मंडल, इनका राज अलग है। ब्रह्म का राज अलग है, ईश्वर का राज अलग। जहां ब्रह्मा विष्णु महादेव रहते हैं उनका राज अलग, और यहाँ अलग अलग राजाओं का खंड राज, इतना तुम्हारा, इतना तुम्हारा, इतना तुम्हारा, ऐसे मतलब। तो ये सब छोड़ दिया। अब उधर चलिए उधर बोलो। दसवां द्वार तेज प्रकाश, छोड़े नीचे गगन आकाश। अब जो देख रही है सूरत कहती है भाई वो 10वां द्वार है। तेज प्रकाश, बहुत तेज है, लेकिन बहुत शीतल। प्रकाश बहुत तेज है, बहुत शीतल है, ठंडा। वहां गर्म नहीं, गर्म तो कोई नहीं है, लेकिन बहुत शीतल है, बहुत तेज। इन दोनों से बहुत तेज। और जो उनका शरीर है वो तो एक से, ये कोई इतना शरीर थोड़ी है कि ऐसा है, ये तो इतना संसार नहीं, इतना तो ईश्वर का शरीर है ये जिस्म, उससे लाखों हिस्सा बड़ा तो ब्रह्म का जिस्म है। और उनका पार ब्रह्म का बहुत बड़ा शरीर है। तो ये शरीर नहीं है जिसमें मलबूत होता है, वहां मलबूत का कोई नाम निशान नहीं। जब ये हाड़ बात का ही नहीं है तो नहीं। किसी तरफ से भी देखिए बस रोशनी रोशनी, प्रकाश ही प्रकाश, नूर ही नूर बरसता है। अब वो कहते हैं कि जब मैंने उसको पकड़ा, उस बोल को, उस आवाज को पकड़ा, उस शब्द को पकड़ा, उस नाम को पकड़ा, उस बाजे को, तो क्या देखता हूं कि 10वां द्वार है और बहुत तेज प्रकाश, बहुत तेज रोशनी। बोलो। मान सरोवर किए स्नान। अब वो सूरत कहती है कि जब मैं उधर गई तो मैंने क्या, बड़ा भारी मानसरोवर है। इतना बड़ा मानसरोवर है कि ये जितने आपके अगर एक एक कण का एक एक लोक, मृत लोक बना दिया जाए तो ये सब उसमें डाल दीजिए, सब उसमें समा जाएगा, इतना बड़ा है। कहते हैं कि हमने उस मानसरोवर में स्नान किया। अब तालाब नहीं होगा, वो तालाब कहा ही जाता है। उसके इर्द गिर्द इस तरह के महल बने हुए ऐसे ही मालूम होता है कि तालाब जैसा। यानी इशारों में यही आता है, दूसरा कोई इशारा उस तरह का कर नहीं सकते। तो तालाब का सबने इशारा किया, सब करते हैं, वो तालाब है मानसरोवर। कहते हो मानसरोवर क्यों कहा? मोती चुगे जाते हैं, पानी नहीं है। और क्यों मोती चुने जाते हैं? हंस रहते हैं। ये पंछी वाले हंस नहीं, जिनका आपने नाम सुना होगा, वो सुरते हैं, रुए, वो वहां रहती और मोती चुनती है। कहते हैं हमने स्नान किया, सब धो डाला, जो कुछ भी इधर का था सब छोड़े, गगन आकाश, सब सूरज मंडल, चांद मंडल, तारागणों के मंदिर, अनेक ब्रह्मांडों, सब को छोड़ दिया। और तब उधर चली वो सूरत तीसरे स्थान की तरफ। स्थान का नाम है 10वां द्वार। और कहते हैं कि बहुत तेज प्रकाश है। रास्ते में ये पड़े। अब जब तालाब इतने बड़े बड़े हैं तो लोग तो बहुत बड़ा होगा, इसलिए पार ब्रह्मांड तो पार ब्रह्मांड है। बोलो। हंस मंडली जाई समा। कहते हैं वहां हंस मंडलियां, झुंड के झुंड, एक क्षण के अंदर, यानी करोड़ों मील ऊंचा महल बना दे, ये ऐसे में बन जाता है। यानी करोड़ों मील ऊंचा महल, और कितना लंबा चौड़ा, कहते हैं इतने झटके में बन जाता। बस ऐसे दृश्य उन हंस मंडलियों के
नित्य प्रति क्षण क्षण होते रहते हैं। ऐसा मतलब यह कि वहां रचना उसकी इस तरह की है। अब वो लिखने में इशारे करने में आ सकता है, कैसे खड़े होकर के। अब वहां कोई अंधेरा तो है नहीं है कि भाई वो अंधेरा होगा, कोई दीवार लग गई होगी, वो कुछ नहीं। अब वो कहते हैं कि भाई वंश बनो, झुंड के झुंड, बेशुमार, और उनमें प्रकाश ईश्वर से बहुत ज्यादा। जो सैदल कमर में ईश्वर विराजमान, खुदा गाढ़ विराजमान है, इससे बहुत ज्यादा उन हंसों का एक एक का यानी प्रकाश है। इनका प्रकाश तो कुछ नहीं है, जो उनका प्रकाश कहते हैं जूत के जूत, झुंड के झुंड, अनगिनती ऐसे जगह जगह ये देखने को उस तालाब के इर्द गिर्द में मिलते हैं। बोलो। सोना शिखर चढ़ी सूरति घूम के घरी सारंगी डाली। कहते हैं कि उधर में जब सूरत गई तो वहां बाजा सुन रही है, किंगरी सारंगी, बड़ी धूम मची, अद्भुत बाजा है, बड़ा धूमधाम का बाजा बजता है, घुमड़ घुमड़ कर बाजा बजता। अभी उसको सुन रही है और जिसमें से आवाज निकल रही है उसका दर्शन कर रही है। नाम और नामी बस यही है कि वो नामी है जिसमें से आवाज आ रही है, और जो सुन रहा है वो वहां तक वो नाम है। अब नाम को पकड़ के नामी के पास पहुंच सकते हो। अब ये इधर से दूसरी मंजिल से अगर आवाज को वहां से नहीं सुनती तो पकड़ करके उधर कैसे जाती? वो तो सुनी, उसकी कशिश है, फौरन आवाज खींच ले गई और जाकर के उसने स्नान कराया, फिर धूम मची है। किस तरह का नाच होता है यहां, नाच कुछ नहीं। ये जो आप देखते हो थिएटरों में जाकर के इसी में मोहित पड़े हो। कितना भी रोका जाए बच्चियों को, भाई मत जाओ, कोई अच्छा नहीं है, कोई अच्छा नहीं है, चोरी से चले गए, हम तो मित्रों से मिलने गए थे, चोरी से चले। जब यहीं फंस गए हो तो वहां तो मतलब है कि बगैर सनीमे के सनीमे हर क्षण, वहां कभी कोई सोता ही नहीं है, क्योंकि वहां तो नींद है नहीं, रात्रि है नहीं, ना वहां यहाँ दिन है, न सोने वाला ये शरीर है, न ये बाहर की चरम आंखें, वहां तो कभी कोई सोता ही नहीं सदैव, क्योंकि वहां तमोगुण, ये आलस, सुस्ती, जाहली, कायली, ये तो शरीर में, वो तो वहां कुछ है नहीं, वो तो सूरत है। बोलो। सोने सोने सूरति हो गई सार, पहुंची जाए त्रिवेणी। अब वो कहते हैं कि सुन सुन करके स्नान किया मानसरोवर में। अब वो इतना जोर का प्रकाश है उस मानसरोवर में, ऊपर से पड़ता वहां, तो वो प्रकाश में जब स्नान करती है तो उस रोशनी को बर्दाश्त करती है, सहन करती है। नहीं तो ऊपर की रोशनी अगर जाएगी ऊपर तो बर्दाश्त नहीं कर सकती, रोशनी उसे बर्दाश्त करना पड़ेगा कि ऊपर टिक सकती है कि नहीं टिक सकती है। इसलिए उसको स्नान किया कहते हैं। उसकी धूमधाम से कहते हैं कि उन बाजों में जब वो रली मिली, उसमें रत हुई, तो उधर जा करके ऊपर की तरफ उधर जाती है तो त्रिवेणी, गंगा, जमुना, सरस्वती साफ, लेकिन ये नदी नहीं है गंगा जमुना। लेकिन दूसरा कोई प्रमाण नहीं गंगा ही जमुना का है कि गंगा जमुना ये एक धारा काली है और एक बिल्कुल एकदम सफेद, वो तीन धाराएं हैं, तीन प्रकार की। इसलिए उसका प्रमाण, ये सब शब्द ऊपर ही से आया, यहां गंगा जमुना का नहीं है, ऊपर से आया। और वहां वो असली त्रिवेणी संगम है। अब वहां जब सुरतें जब जाती हैं, वहां स्नान करती हैं, तो मतलब ये वो धारा, बोलो,
महासोन काना कालीन गोप्त वेद जायली नाची। और वो कहते हैं कि जब वहां पहुंची 10वें द्वार में पार्वण, इसी को पियापत कहते हैं, दर्शन किया उस पार्वण को, और वहां से ऊपर से आवाज आती है महासुन यानी भंवर गुफा, जो सोहम पुरुष विराजमान सोमस्मृति अखंडा, तुम्हारी रामायण में लिखा है सो